एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और उस पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं 2Ti प्लस CT² J के। और हमें ये बताना है कि जो पावर डेवलप हो रहा है उस फोर्स के द्वारा वो किसी टाइम t पर कितना है। सो वी हैव टू फाइंड पावर डेवलप्ड बाय फोर्स ड्यूरिंग टाइम t। Now please see here, force has been given to be 2Ti plus 3T² J। ये आपका फोर्स दिया हुआ है। और पावर जो वो बोल रहे हैं, तो पावर जो होता है वो होता है F.V। तो फोर्स हमको दिया हुआ है और हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो आप अप्रोच समझिए कि अगर आपने मुझे फोर्स दे रखा है तो फोर्स को मैं मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। मतलब आपने मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है और आपने मुझसे पूछा है वेलोसिटी। अगर आप मुझसे एक्स देते और वेलोसिटी पूछते तो मैं डिफरेंशिएट कर देता। अगर आप मुझको वेलोसिटी देते और ए पूछते तो मैं डिफरेंशिएट कर देता। लेकिन आप मुझको एक्सेलरेशन दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपने एक्सेलरेशन, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन किसका हो जाता है? इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले मुझे इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालना है। अब यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स है। तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स डायरेक्शन का जो फोर्स है वो है 2T। और उसी तरह वाई डायरेक्शन का जो भी फोर्स है वो है 3T²। अब इस फोर्स को मैं मास से डिवाइड कर देता हूँ। मास 1 kg ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास से डिवाइड करा 1 kg। तो मेरा एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आ गया 2T और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आ गया 3T²। अब एक्सेलरेशन को मैं dvx/dt लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2T। और इसको मैं लिख सकता हूँ dvy/dt इज इक्वल टू 3T²। अब dvx को मैंने लिख दिया 2T dt और यहाँ से मैंने dvy को लिख दिया 3T² dt। और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, सभी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करा। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा vx इज इक्वल टू 2T को इंटीग्रेट करेंगे तो T²/2 प्लस एक कांस्टेंट C1। और यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो vy विल बी इक्वल टू 3T² मतलब 3T³ / 3। टी स्क्वायर है तो +1/2 + 1 तो T³ / 3 आ जाएगा। प्लस एक कांस्टेंट C2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इनको इनिशियल वेलोसिटी बतानी चाहिए थी, बट यहाँ पर लिखा हुआ है बिगन्स टू मूव। तो इससे मैं मान लेता हूँ कि शुरुआत में वो मूव नहीं कर रहा था, मतलब उसका वेलोसिटी 0 था। तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 था, मतलब C1 का वैल्यू 0। t इज इक्वल टू 0 पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं था। तो अगर मैं इसको t को 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। vy 0 है ही तो C2 भी 0 हो गया। इसका मतलब C1 और C2 का वैल्यू दोनों 0 है। तो अब मैं वेलोसिटी को लिख देता हूँ। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? T² i डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? T³ j डायरेक्शन। तो ये मुझको मिल गया वेलोसिटी। और फोर्स मुझको पता ही है, फोर्स है 2Ti कैप प्लस 3T² J। अब इन दोनों को मुझे डॉट करना है। तो पावर जो होगा F.V जब मैं करूंगा मैं, तो आई वाला आई के साथ में डॉट करेंगे अपन। तो यहाँ से 2T निकलेगा, यहाँ से T² निकलेगा। तो इट विल बी 2T³ प्लस 3T² और T⁻³ तो 3T⁻⁵। तो देख लेते हैं, 2T³ 3⁵ ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर हमारा हो गया बी।